नमस्कार, मैं गीता इंदौर से। आज मैं नमक पारे बनाने जा रही हूँ और इसमें मैंने आधा किलो मैदा लिया है और आधा चम्मच से भी कम मैंने नमक डाला इसमें, क्योंकि नमक मैं बाद में डालूँगी, इसलिए मैं अभी बहुत कम नमक डाल रही हूँ। आधा चम्मच से कम मैं अजवाइन डाल रही हूँ। 2 चम्मच सूजी से जो हमारे नमक पारे बहुत खस्ते बनते हैं। और एक करछी, छोटी करछी है, मैं इससे तेल डाल रही हूँ। ये रिफाइंड तेल है। लूँगी कम से कम मैं इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मसलूँगी, क्योंकि हम जितना मसलेंगे उतना ही अच्छी हमारी खस्ता हमारी नमक पारे बनेंगे। तो अगर चाहो तो दोनों हाथों से भी हम ऐसे ऐसे इसको मसल सकते हैं। खूब मसलना है आपको, कम से कम 3 मिनट तक तो पक्का मसलना ही है आपको। मैंने 3 मिनट कम से कम इसको खूब मसल लिया, देखिए। और अब मैं इसको गुनगुने पानी से गूँथूँगी। एकदम से पानी हमें नहीं डालना, धीरे धीरे डालते रहे। गुनगुना पानी यूज करूँगी मैं, धीरे धीरे डालना है और बहुत गीला नहीं करना हमको। आटा बिल्कुल हमने तैयार कर दिया। जिस तरह से हम मठरी का आटा तैयार करते हैं, सेम उसी तरह से जैसे पूड़ी वगैरह के लिए हम तैयार करते हैं। रोटी जैसे सॉफ्ट नहीं रखना, थोड़ा सा हार्ड है और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। बहुत ही अच्छा आटा तैयार होगा। इसको मैं अब 5 मिनट के लिए ढक के रख देती हूँ। 5 मिनट बाद अब मैं शुरू करती हूँ नमक पारे बनाने। तो इसके मैंने ऐसे पार्ट्स कर दिए। तो इतना बड़ा मैंने 3 पार्ट कर दिए आधा किलो वाले के, जो आटा था। मैंने इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से बना के और 2-2 4-4 तह में इसको और कर लेती हूँ। इसी तरह से कम से कम 6 से 7 फोल्ड दिए मैंने इसी तरह से। और अब मैं इसको अच्छे से बेल लेती हूँ। ये अभी मेरा थोड़ा मोटा है, तो मैं इसके 2 पार्ट कर लेती हूँ और एक एक पार्ट को अच्छी तरह से बनाऊँगी। एक पार्ट हटा देती हूँ अभी। इसी को ही मैं अच्छे से चौकोर शेप में बनाती हूँ और इसको अब मैं बेलूँगी अच्छे से। अब आप अपने हिसाब से शेप दे लीजिए। लंबे लंबे काट देती हूँ पहले, फिर इसी तरह से लंबाई में काट दिया आपने। फिर आप अपने हिसाब से, ये हमने तैयार कर दिया। अब इनको मैं अलग प्लेट में निकाल देती हूँ सबको। और इसी तरह से जो मेरा दूसरा पीस था उसको भी मैं इस तरह से मैंने दूसरा भी तैयार कर लिया है। और इसको भी आप अपने मनचाहे आकार में काट सकते हैं। जैसे हमने इनको निकाल देती हूँ प्लेट में। दूसरी साइड हमने कढ़ाई रख दी है। तेल हमारा बहुत अच्छे से गर्म हो, और थोड़ी सी 8-10 दाने चीनी डाल देती हूँ, जिससे कि तेल ज़्यादा नहीं सूखेंगे। और बिल्कुल लो फ्लेम कर देना हमें, गैस तेज़ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये अच्छे से नहीं पक पाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो लो फ्लेम में सेकने हमें ये सारे। गर्म थी और बाद में हमने बिल्कुल लो कर दी थी फ्लेम, क्योंकि तेज़ आंच में बिल्कुल नहीं सेकना, ये ध्यान रखना आपको। अब थोड़ा सा हम इसको मीडियम कर लेते हैं। ये हमारे सीख गए, कम से कम 2 से 3 मिनट लगे सीखने में। और इनको बिल्कुल ज़्यादा बिल्कुल ब्राउन नहीं करना। देखिए बहुत ही सुंदर कलर हो गया। और अब मैं इनको निकाल देती हूँ। मैं ये वाले डाल लेती हूँ, क्योंकि तेल हमारा अच्छे से गर्म होना चाहिए। फिर से बराबर हिलाते रहिएगा। अब दीपावली की तैयारी के लिए तो हमें अलग अलग से व्यंजन बनाने ही पड़ेंगे। तो ये भी आप बनाइएगा। ये तो आप कभी भी, बच्चों को शाम को भूख लगती है चाय के साथ, आप हमेशा ही बना के रखिएगा। इसी तरह से आप आटे की भी बना सकते हो, जैसे मैंने मैदे की तैयार किए हैं। बिल्कुल तैयार हो गए हैं, उनको मैं निकाल देती हूँ। अब मैं गैस बंद कर दूँ। हमारे नमक पारे बिल्कुल तैयार हो गए। इसके ऊपर मैं थोड़ा थोड़ा सा काला नमक डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने नमक बहुत कम डाला था। ये काली मिर्च, ये पुदीने की पत्तियाँ सूखी हुई हमने मसल के डाल दी थी।
और ये बिल्कुल पाउडर बना दिया है पुदीने की पत्ती, और इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए इस तरह से हमारे नमक पारे बिल्कुल तैयार हो गए, बहुत ही चटपटे मस्त। काली मिर्च और काला नमक डालने से बाद में जो हमने डाला उससे बहुत ही ज़्यादा स्वाद इसका बढ़ जाता है, टेस्टी। और देखिए बिल्कुल खस्ता, आप देखेंगे बिल्कुल बहुत ही सॉफ्ट है। तो आप ज़रूर बनाइएगा। थैंक यू।